प्रेम नगर में ना ही हाँ है, यत्र निषेध एव विधि। जहाँ निषेध को ही विधि माना गया है। एक झांकी का दर्शन करते हैं, इससे यह सूत्र हमें स्पष्ट हो जाएगा। कौन? श्याम सुंदर के विलंब में आने के कारण मान में बैठी श्री राधा ने भीतर महल से ही पूछा। श्याम सुंदर ने कहा, मैं मधुसूदन। श्री राधा बोली, फिर जाओ फूलों में बैठो। मधुसूदन हो तो यहाँ क्यों घूम रहे हो? मधुसूदन भंवर को भी कहा जाता है, भंवरे को। दुखी श्याम सुंदर जैसे ही लौटने लगे, श्री राधा भीतर से फिर बोली, ओह, तो जा रहे हो? हाँ, जाओगे ही। आज किस फूल को चुना है? श्याम सुंदर रुक गए तो श्री राधा कहती हैं, रुके क्यों हो? जाओ, मेरे पास क्या मिलेगा तुम्हें? श्याम सुंदर के समझ में नहीं आया कि करना क्या है। हे राधे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं रुकूं या मैं जाऊं। श्री राधा भीतर से फिर कहती हैं, हाँ, अब क्यों समझोगे? समझने की आवश्यकता ही क्या है? मैं कौन हूँ? मुझे क्यों समझना? जिसे समझना हो उसे समझो। श्याम सुंदर खड़े हैं, अब वो जा भी नहीं पा रहे। श्री राधा भीतर से बाहर आई तो श्याम प्रसन्न हो गए और आलिंगन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, नहीं, मुझे छूना नहीं, स्पर्श मत कीजिए। श्याम सुंदर रुक गए। क्यों रुक गए? श्री राधा रानी तत्क्षण बोली, हे राधे, तुमने कहा ना स्पर्श मत करो। वाह, कब से मेरी बात मानने लगे हो श्याम सुंदर। ये सुनकर श्याम सुंदर फिर आगे बढ़े और दोनों बाहें जैसे ही फैलाई, ना, दूर खड़े रहो, मेरे पास में मत आना। तुम्हारे जैसे भ्रमरों का यहाँ कोई काम नहीं है। श्याम सुंदर सोच में पड़ गए कि करना क्या है। तब श्री राधा रानी बोली, अब रसिक शेखर को मुझे समझाना होगा कि प्रेम नगर में निषेध ही विधि है। ये सुनते ही श्याम सुंदर ने अपनी भुजाओं में प्रियाजू को भर लिया। तो प्रियाजू हंसते हुए बोली, बस आलिंगन ही, कपोल का स्पर्श मत करना। श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर श्री राधा रानी के कपोल को भी स्पर्श कर लिया। इस प्रेम नगर में ना ही हाँ है, ये अद्भुत सूत्र है। मत जाना श्री वृंदावन, मत जाना। वो एक फ़कीर था मुसलमान, पर अपना कन्हैया हिंदू और मुसलमान थोड़ी देखता है। वो तो कोमल हृदय ही देखता है। ये आगरा जा रहा था दिल्ली से, बात है करीब 500 वर्ष पुरानी। तो इस फ़कीर ने देख लिया अपने कन्हैया को और थोड़ा मुस्कुरा भी दिया अपना कन्हैया। बस फिर क्या था? अरब देश का फ़कीर था, हो गया इस सुंदर से कन्हैया के पीछे पागल। सब छूट गया इसका, मज़हब के नियम कानून सब छूट गए। वो अब बैठा रहता है श्री वृंदावन की सीमा में, कृष्ण 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 पुकारता है और मस्त होकर नृत्य करता है। इसके मज़हब वालों ने सोच लिया कि ये पगला गया है, जैसे प्रेमियों के विषय में सोचा जाता है। अब ये श्रीधाम की सीमा में रहता है और जो जो श्री वृंदावन जाता है उसे यही कहता है, ए मत जाओ वृंदावन, सुन रहे हो? हर जगह जाओ, विश्व में बहुत सी जगह हैं, वहाँ जाओ, पर वृंदावन मत जाओ। वो मना करता है और हंसता है। जाने वाला उससे पूछता है, भाई क्यों ना जाएं वृंदावन? तो इसका उत्तर होता है, वहाँ एक चोर रहता है, वो लूट लेगा तुझे। ये कहते हुए फ़कीर हंसता है, पर पथिक फिर भी नहीं मानता। तो वो कहता है, ठीक है, जाओ वृंदावन, किंतु उस लड़के की ओर मत देखना, वो लूट लेगा। वो पथिक हंसता है तो फ़कीर कहता है, ठीक है, लड़के की तरफ देखो तो भी चलेगा, किंतु वो तुम्हें देखकर अपनी फेंट से बांसुरी जैसे ही निकाले, उसी समय अपने कान में उंगली दे देना। वो पथिक पूछता है, क्यों? तो वो फ़कीर उत्तर देता है, उसकी बांसुरी में ही कोई जादू है। अगर तुम्हारे कान में उसकी बांसुरी की ध्वनि पड़ गई तो फिर तुम तो गए काम से, किसी काम के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। वो चोर
बांसुरी बजाकर ही लोगों को लूटता है, वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। बस मेरी तरह तुम भी ऐसे फ़कीर बन जाओगे, इसलिए वृंदावन मत जाओ। ये क्या है? ये ना में ही हाँ है ना। वो फ़कीर कहना चाहता है कि श्री वृंदावन ही तुम्हारे लिए श्रेय का साधन है। नहीं नहीं, साधन नहीं, साध्य ही है, वहीं जाओ। किंतु ये प्रेम नगर की भाषा है कि ना और ना का अर्थ हाँ ही होता है। ये प्रेम नगर है, यहाँ की रीत उल्टी है। ना ही यहाँ पर हाँ है। प्रेम नगर में अन उत्तर को ही उत्तर माना जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आसक्ति पतन का कारण है। भागवत कहती है, परंतु साधु महापुरुष से वही आसक्ति हो तो वही आसक्ति मुक्ति के द्वार भी खोल देती है। ये सहज उदाहरण दिया है इस सूत्र का कि प्रेम में बोलकर उत्तर देने की प्रथा नहीं है। यहाँ तो बस मौन। हमारे प्रश्न पर प्रीतम वही मौन ही तो उत्तर है, क्योंकि क्या बोलें, बोलते ही प्रेम उड़ जाता है। प्रीतम आए महल में, प्रेयसी प्रतीक्षा में थी। जैसे ही आए, प्रेयसी ने देखा, प्रीतम के द्वार पर खड़े होकर पूछा, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? प्रेयसी प्रियतम को देखते ही अति आनंद के कारण भीतर भागी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, ये नहीं कहा कि आओ या मत आओ। यही तो उत्तर है। प्रेम को समझना नहीं है, प्रेम में जीना है। और जो प्रेम में जीने लगते हैं, उनके लिए शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, उनके लिए भाव महत्व रखता है। निकुंज में श्री राधा रानी मानवती हैं। श्याम सुंदर मना रहे हैं, हार गए, थक गए और कुंज से बाहर जाकर बैठ गए। सखी ने देखा तो वो गई पास में और जाकर पूछने लगी, क्या हुआ? क्या मान गई प्रिया जी? श्याम सुंदर ने सजल नेत्रों से सखी की ओर बस देखा। सखी समझ गई। उन्होंने पूछा, आपने क्या किया था मनाने के लिए? श्याम सुंदर बोले, सखी, मैंने उनको बहुत सफाई दी। मैंने उनसे कहा, ये कृष्ण आपका ही है, सिर्फ आपका, आप विश्वास कीजिए। तो प्रिया जू ने क्या कहा? सखी ने पूछा। कुछ नहीं। शुक पिंजरे को आगे रखकर वो उसे ही देखती रही, उससे ही खेलती रही। श्याम सुंदर की बातों को गंभीरता से सुनकर सखी बोली, हे श्याम सुंदर, अब जाओ और अपना अहंकार पूर्ण उतार कर आओ। श्याम सुंदर फिर गए अपनी प्यारी के निकट। इस बार उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने देखा, प्रियाजू अभी भी शुक पिंजरे से ही खेल रही हैं। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़े। इस पर भी प्रियाजू कुछ नहीं बोली। श्याम सुंदर ने कहा, हे प्यारी, मैं जैसो हूँ तिहारो हूँ। ये सुनते ही प्रियाजू ने श्याम सुंदर की ओर देखा। श्याम सुंदर चरणों में झुके हुए थे। उसी समय प्रियाजू ने शुक पिंजरे को अपने सामने से हटा दिया। बस श्याम सुंदर आनंद के कारण झूम उठे, क्योंकि शुक पिंजरे को हटाना ये इस बात का उत्तर था कि आ जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रेमियों की यही भाषा है, तो क्या ये भाषा हमें सीखनी होगी? नहीं, बस प्रेम में जीना होगा। बाकी ये सब भाषा अपने आप आ जाएगी। नहीं आ रही है तो फिर प्रेम में अभी जीना आया ही नहीं है। मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, बोलना क्यों? प्रेम तो संकेत से होता है, संकेत भी मौन संकेत। उस मौन संकेत को प्रेम ही सिखा देता है। ये प्रेम नगर की भाषा है। इस बात को बताया गया है, जहाँ अन उत्तर ही उत्तर है, कुछ ना बोलना ही यहाँ बोलना है। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएं एक। जब एक हो गए तो बोलना क्या? जब एक हो गए तो उत्तर कौन दे? क्या बोलना, किससे बोलना? ये है प्रेम नगर।